नमस्कार दोस्तों, आज हम पधारे हैं श्री लाल पचौरी साहब के पास, जो अध्यात्म के परंपरा में अनूठा काम कर रहे हैं। आप पहले राजकीय सेवा में प्राचार्य पद पे रह चुके हैं। अब सेवानिवृत्ति के बाद इस भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के में अपना योगदान दे रहे हैं। हम इनके पास क्यों आए हैं वो बताने के लिए मैं आपसे मुखातिब हो जाऊं कि इन्होंने एक इस प्रकार की पुस्तक लिखी है जो रामचरितमानस पर आधारित है। राम के जीवन को दर्शाने वाली, जो आदर्श रूप दर्शाने वाली पुस्तक है, उस पे बताया अनुष्ठान के बारे में। मैं चाहूंगा महाराज जी उसके बारे में कुछ बताएं। जी महाराज जी। ये मैं निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट से संबद्ध हूँ। मैं रिटायर हुआ, सेवानिवृत्त हुआ प्रधानाचार्य हूँ। मुझे ये खलता था कि श्री रामचरितमानस का ऐसा अनुष्ठान का एक स्वरूप जो सुनिश्चित रूप से संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और पूरी तरह राम के आस्था से संबद्ध हो, ऐसा एक प्रकरण है ये। इसमें श्री रामचरितमानस के लिए अमोघ एक विधान रखा गया है। इसके विधान से अनुसार यदि पारायण किया गया तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके मनोरथ की पूर्ति न हो। इसमें राम आस्था के सारे संत, महंत, आस्थावान सबका उसमें समावेश है। और इसमें विशेष रूप से जो उसका राम भद्रमंडल का त्रिगुणमयी जो विवेचन हुआ है, उसको पढ़ने से देश विदेश से कई एक उस पे आ रहे हैं। वो आध्यात्म और विज्ञान दोनों का बड़ा सटीक समायोजन करता है और यही कारण है कि मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। इसकी विशेषताएं पृष्ठ पर लिखी हुई है। महाराज जी, आज के युवाओं को राम के जीवन से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए आज के युवाओं को? आज के युवाओं को सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ शुरू से ही पाश्चात्य सभ्यता की ओर एक झुकाव हो गया है। हम इंग्लिश मीडियम की ओर अनेक लोगों को प्रभावित करते हैं। और एक नई परंपरा ये है कि जो केवल निवृत्त हो गया, संसार से वृत्ति की बात करते हैं, उनको सन्यासी मान लिया जाता है, या गृहस्थ है तो एक आधुनिकता में आ जाता है। आप तो एजुकेशन में रहे हैं। हाँ। स्कूल शिक्षा को आपने खूबी जिया है। हमारे यहाँ स्कूली शिक्षा और पाश्चात्य का उसमें समावेश किया जा रहा है। इससे क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं? इसका यह है कि आस्था का विषय, आस्था आरोपित नहीं की जा सकती। आस्था तो उद्भूत होती है, हृदय में समाहित होती है। उस उद्भूत करने के लिए हमें उसका वातावरण बनाना पड़ेगा, परिवार का वातावरण वैसा बनाना पड़ेगा ताकि लोग, बच्चे वैसा उस ओर चले। महाराज जी का कहना है कि परिवार के लोग अच्छे संस्कार देंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, तो उस वही माहौल देख के उनके बच्चे बड़े होंगे और उसी से उनमें एक नए संस्कार आएंगे। महाराज जी का सीधा सीधा यही है कि कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। हम लोग जो उम्मीद करते हैं वही हमारे बच्चे सीखते हैं हमसे। जी महाराज जी। एक दिन का, एक छोटे समय का अनुष्ठान रामचरितमानस का है और कोई अनुष्ठान है नहीं। ये रामानुजाचार्य महाराज जी ने इसको चलाया और एक इसमें भी दिया है मैंने कि त्रेता में, सतयुग में और द्वापर में। त्रेता में एक गुरु की पूरी 12 राशियों पर भ्रमण होने पर, एक अनुष्ठान निर्विघ्न करने पर फल प्राप्त होता था। द्वापर में सूर्य की 12 राशियों पर भ्रमण होने पर वो 1 वर्ष होता है, उसको मानते हैं। और द्वापर में चंद्रमा का 1 महीने में पूरा 12 राशियों में भ्रमण करता। वैज्ञानिक कारण है। तो ये पहले 1 महीने, 1 साल 13 में इनका था। अब ये मैं गलत नहीं हूँ, चंद्रमा तो 2.5 दिन में अपनी नहीं, पूरी 12 राशियों में, 12 12 राशियों में
29.5 दिन में करता है, किंतु अहरनिश एक रात और एक दिन में अनुष्ठान करने से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए इस पुस्तक का नाम अमोघ फल विधि रखा गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अमोघ अमोघ माने जो चूक नहीं सकता। जब इसको आप पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, तो रामभद्र मंडल का पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक लोग हतप्रभ हैं इससे कि हमारे आध्यात्म में विज्ञान का ये रहस्य, परमाणुओं का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसका कोशिकाओं का जो स्वरूप है वो हमारे हवन प्रक्रम में है। हाँ, इस प्रकार से एक धर्म और विज्ञान दोनों की एक विशेषता को हमारे आध्यात्म में समायोजित करने का ये स्वरूप है। क्योंकि मैं आध्यात्म से जुड़ा हूँ और शिक्षा विभाग में भी रहा हूँ। दोस्तों, आपने ये जो पुस्तक देख रहे हैं, ये महाराज जी ने खुद अपने हाथ से लिखी है, श्री लालचंद जी पचौरी साहब ने। इसमें इन्होंने राम का जो जीवन संघर्ष है, जीवन दर्शन है, जीवन परंपरा है, उसको आधार बना के, रामचरितमानस को आधार बना के इस प्रकार का लेखन किया गया है कि उसको यज्ञ विधि में, उसको अनुष्ठान विधि में कैसे जोड़ा जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पुस्तक अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय महाकुंभ। हम लोग प्रयागराज पधारे हैं। इस महाकुंभ में देश के विभिन्न भागों से श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। इसी माहौल में हमें एक जानकारी मिली कि जब भी कोई बड़ा स्नान होता है, उसमें उसकी शुरुआत संतों से होती है। हमारे साथ संत शिरोमणि बैठे हैं, जो भागवत पाठी भी हैं, राधा रमन जी महाराज जी। महाराज जी नमस्कार। जय श्री राम। हमारे दर्शकों को थोड़ा इस विषय पे प्रकाश डालिए कि ये तो सही है कि हमारे यहाँ संतों का बड़ा सम्मान है और इस परंपरा को उन्होंने बड़ा जिंदा रखा है, लेकिन कोई भी स्नान यदि होता है महाकुंभ में, तो उसकी शुरुआत संतों से ही क्यों, अखाड़ों से ही क्यों, नागा बाबा से ही क्यों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनसे क्यों नहीं? जी महाराज। पहले तो क्या है, मैं तो संत शिरोमणि नहीं, मैं एक विद्यार्थी हूँ और सेठ सुरमल तापड़ी आचार्य संस्कृत महाविद्यालय से। तो संत मेरे लिए कहना या संत शिरोमणि होना वो अच्छा नहीं है। हाँ, एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण के नाते एस्ट्रोलॉजी का मैं टीचर हूँ, ज्योतिष का, तो उस हिसाब से मुझे जानकारी है। तो शास्त्रों की बात करना या उससे बात करना तो आप समझते ही सुनते ही हैं, लेकिन मैं एक आपको सरल भाषा में बताऊं। इन्होंने पूछा कि संत पहले स्नान क्यों करते हैं, संतों से कुंभ का महत्व क्यों। संगम जो है ये लगा है प्रयागराज में, महाकुंभ पर्व है, अमृत महोत्सव है, और जो मेले हैं, जो उत्सव हैं, वो समय के हिसाब से बनते गए, चलते गए, लेकिन आदि अनादि से समुद्र का मंथन जब से हुआ, जब से कुंभ का महापर्व शुरू होता है। इसके ज्योतिषीय विधान है, वो सब आप जानते ही हैं, लेकिन साधु संतों को ही क्यों? उसका एक कारण है, बहुत सरल भाषा में आपको मैं बताऊं कि सारे पुण्य आत्मा होती हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि गृहस्थ छोटे हैं या साधु संत बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं माँ की जो गंगा जी के किनारे लगता है, त्रिवेणी संगम में लगता है, उज्जैन में लगता है, तो उनके मन में विचार आता है कि सब लोग जो है स्नान करने आते हैं, तो वो कोई आता है कि मेरे पुत्र हो जाए या मेरी पुत्री हो जाए या मुझे पुण्य का फल मिलेगा, मैं संगम में स्नान करूंगा या करूंगी मैं, तो माँ का पुण्य का फल मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ वहाँ जुड़ा रहता है परंपरा से। लेकिन साधु का स्नान क्यों कुंभ के समय? तो उसका ये कारण है कि साधु कभी ये नहीं चाहता है कि मेरी उम्र बड़ी हो जाए या मेरे बच्चे हों, वो केवल अध्यात्म की भक्ति और शांति चाहता है, वो माँ से कुछ नहीं मांगता है। और कुंभ में आके वो सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं, भोजन आदि की अखाड़े लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, कोई जातिवाद के हिसाब में नहीं करते हैं। तो गंगा माँ के मन में या क्षिप्रा जी के मद में उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में गंगा मैया के तट पे लगता है, संगम में त्रिवेणी, गोदावरी, सरस्वती इनके तट पे लगता है। तो इनके मन में कभी सोच आती होगी कि कुंभ में जब साधु स्नान करने आता है, गंगा माँ ये सोचती है, क्षिप्रा माँ ये सोचती है कि दुनिया सब मांगने आती है, लेकिन एक संत अपनी भजन साधना को, त्याग को छोड़कर, आश्रम को, जंगलों को छोड़कर, अपनी साधनाओं को छोड़कर कुंभ में आता है, जटा खोल के संत गंगा जी में डुबकी लगाता है या क्षिप्रा जी में डुबकी लगाता है या संगम में
डुबकी लगाता है तो गंगा माँ का हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता है कि सब कुछ ना कुछ लेने के लिए आए, कुछ ना कुछ स्वार्थ से आए, लेकिन साधु जन कल्याण की भावना से जटाओं को खोलकर लगाता है तो गंगा माँ कहती है मैं भी इस समय संत मुझे पवित्र करते हैं। तो साधु संत क्या है, पवित्रता देते हैं, कुछ नहीं मांगते। तो इसलिए ये पर्व स्पेशल जो है साधु संत अध्यात्म का पर्व है। ये कोई साधारण पर्व नहीं है कि कोई आश्रम का मेला है या कुछ है। यहाँ से जल कल्याण की भावना निकलती है, यहाँ से आत्म कल्याण के रास्ते निकलते हैं, यहाँ से राजनीति निकलती है, यहाँ से धर्म नीति निकलती है। और कुंभ में यानी कि एक गड़ा है, और कुंभ में जो गड़ा है उसमें साधु संत महात्मा तपस्वी सब आकर उस गड़ा को भरते हैं, अमृत गड़े को। और वही अमृत गड़ा सब पर देश में विदेश में जन कल्याण में सब पे जो है अपना कल्याण करके बरसाया जाता है। वहाँ से जो रास्ता निकलते हैं धर्म के, अध्यात्म के, संतों के जो निर्देशन निकलते हैं वो कुंभ में होते हैं। इसलिए साधु संतों का उत्सव है, और ऐसा उत्सव है कि गंगा माँ भी खुद धन्य होती है कि साधु संत मेरे में स्नान कर रहे हैं। तीर्थ भी प्रसन्न होते हैं, देवता संत भी आते हैं, और उनके द्वारा यहाँ से जो रास्ता निकलता है वो दुनिया को कल्याण का काम करता है हर प्रकार से किसी न किसी स्थिति पे। तो मेरे साथ में एक दादाजी हैं जो हमारे गुरुजी के पिताजी भी हैं, साथ में आए पूर्व प्रधानाचार्य हैं, और उनसे भी अपना अनुभव यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं और अपने बारे में 2 शब्द कहेंगे। जय श्री राम। हम लोग राजस्थान में झुंझुनू जिले से आए हैं अपने परिजनों के साथ यहाँ कुंभ स्नान करने के लिए। आप सबको विदित है कुंभ का बड़ा पौराणिक महत्व है। सबसे बड़ी बात ये है कि कुंभ के अवसर पर हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से सामाजिक व्यवस्था के लिए मंथन करते आए हैं। वो धर्म के तत्वों पर जो मंथन करते थे, चिंतन करते थे, उसी से समाज को दिशा मिलती थी। आज भी वो परंपरा चालू है। हम सब जानते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक कुंभ की व्यवस्था ठीक नहीं थी। मुगल शासन के दौरान कुंभ के मेलों पर, कुंभ स्नान पर बड़े अत्याचार हुए हैं, बड़े कत्लेआम हुए हैं। अंग्रेज़ों ने भी कुंभ की व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, प्रभावहीन करने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सरकारी स्तर पर कुंभ अव्यवस्था का शिकार रहा, और न जाने कितनी मौतें हुई, कितने लोगों को कष्ट हुई। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि वर्तमान शासन, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार, कुंभ की व्यवस्था को बहुत शानदार ढंग से व्यवस्थित चला रही है। अच्छी व्यवस्थाएं हैं, चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई सब व्यवस्थाओं को देख करके। और माँ गंगा में संगम में स्नान करके आनंद की अनुभूति हुई। हम सभी चाहते हैं कि कुंभ का यह पर्व स्नान समस्त मानवता को सुख शांति प्रदान करे, विश्व में शांति का संचार हो। हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषद से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास प्रखंड पिलानी अध्यक्ष का दायित्व है। हमारे जिले से और बहुत सारे बंधु आए हुए हैं जो विश्व हिंदू परिषद के आश्रम में ठहरे हुए हैं। हम यहाँ बाबा सत्यनारायण जी के आश्रम में यहाँ ठहरे हैं, और ये जो बटुक राधा रमन दास जो हैं, इनका हमारे पर बड़ा स्नेह है। इनके सौजन्य से हमने कुंभ की व्यवस्था को बड़ी अच्छी तरह से देखा है और स्नान करके आनंद की अनुभूति की है, ज्ञान प्राप्त किया है। मैं एक बार सभी लोगों के लिए मंगल कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं।